नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनामिका गिरी। एज अ मीडिया पर्सन मुझे ऐसा लगा कि आज आपको बताना ज़रूरी है कि असम में क्या चल रहा है। वैसे सब जानते हैं कि असम में चुनावी माहौल है और आज जो है वो इलेक्शन है, 9 मार्च है और ये पूरे देश को पता है कि आज असम में इलेक्शन है। अब रही बात यहाँ के माहौल की, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना बताऊँ उससे ज़्यादा मेरे सीनियर आपको बताएं, क्योंकि वो सिर्फ यही चुनाव नहीं, उससे पहले के भी चुनावों को देख चुके हैं, वहाँ का माहौल देख चुके हैं। तो मैं अपने सीनियर अजय जी से आपको मिलवाना चाहती हूँ और कुछ सवाल हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि क्या अंतर है पिछले चुनावों में और इस चुनाव में, और ये चुनाव का जो है नतीजा किस ओर जाने वाला है या यहाँ की जनता का जो है वो रुझान किस ओर है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको जी। नमस्कार। सबसे पहले अनामिका जी के दर्शकों का नमस्कार और आपने मुझे मौका दिया। हाँ, तो मैं आपसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहूँगी कि क्या अंतर लग रहा है, जैसे पिछले चुनावों में भी आप यहाँ देख चुके हैं यहाँ का माहौल, तो इस बार के माहौल में और पिछले बार के माहौल में क्या अंतर दिख रहा है? देखिए, ये चुनाव बहुत मायनों में खास है क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, तो ये खास है। और 25 साल बाद ऐसा है कि यहाँ एक ही फेज में चुनाव कराया जा रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है, जिसके कारण एक ही फेज में 126 सीटों पर चुनाव कराया जा रहा है। परिसीमन के बाद भी ये पहला चुनाव है। इसका लाभ और नुकसान दोनों पक्षों को मिलेगा, जो सत्ता में भी है, जो विपक्ष में भी है। तो कई सीटें उतनी ही है जितने पहले थी 126, लेकिन सीटों को बदला गया है, उसका भूगोल बदला गया है, नक्शा बदला हुआ है सीटों का। कई सीटें कुछ बड़ी सीटों को काट कर इसमें मिला जाएगा, इस तरह से बहुत बदलाव किया गया है। तो इसका प्लस माइनस सत्ता विपक्ष दोनों तरफ देखने को मिलेगा जी। और मैं अपनी बात करूं तो मैं वोट करके आ चुकी हूं। मैंने फॉलो किया कि पहले मतदान फिर जलपान। तो मैंने सुबह जो पोलिंग बूथ पे माहौल देखा, वहाँ ये देखा मैंने कि बहुत भीड़ थी। सुबह 7:30 बजे की बात करें तो बहुत लंबी लाइन लगी और मेरा खुद का नंबर 2 घंटे बाद आया। तो क्या लगता है, वोटिंग परसेंटेज में भी इजाफा होने वाला है? पब्लिक पहले से ज़्यादा जागरूक हो गई है? देखिए, पिछले बार 80% के करीब वोट हुआ था और अब कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग भी मतदान को एक उत्सव की तरह पेश कर रहा है। इसके लिए बहुत सारे की सुविधाएं दी जा रही है, मॉडल बूथ बनाया जा रहा है और छुट्टी घोषित, मतलब इसको अब लोग उत्सव की तरह मनाते हैं मतदान को। और लोगों का एक मतलब कर्तव्य भी है वोट देना चाहिए। लोग पहले से ज़्यादा जागरूक है मतदान को लेकर। और हम लोग चूँकि गुवाहाटी में है तो गुवाहाटी में देखते हैं कि सब जागरूक मतदाता है, तो यहाँ वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक होगा। पिछले बार भी 80% देखने को मिला था। आज सुबह से ही वोटिंग 7 बजे से शुरू हो गई, लेकिन हमने 6 बजे से ही देखा कि लाइन काफ़ी लंबी थी। हालांकि बीच में बारिश के कारण कुछ लोग कम हुए, लेकिन अभी फिर से रफ्तार पकड़ रही है। और अभी जो ताज़ा आंकड़ा आ रहा है 9 बजे तक का 18% के करीब मतदान हो चुका है जी। और जैसा कि मैंने देखा यहाँ पे कि बीजेपी जो है उसने जी और पिछली बार का जो चुनाव है ना, मतलब इस बार जो है बीजेपी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया प्रचार करने में। कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। तो क्या लगता है कि जनता तो देखिए सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार रुझान जो है वो किधर ज़्यादा है, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, भाजपा के पास हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे कद्दावर नेता है, उनका एनर्जी किसी से छुपाने हो। जिस तरह से चुनाव प्रचार करते हैं, एक दिन में हम लोगों ने देखा कि वो 5 से 6 7 सभाएँ कर रहे थे, दिन को रैलियाँ करते थे, रात को रोड शो करते थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक सभी ने भाजपा के लिए प्रचार किया। और इस मामले में तो संगठन के मामले में कहना होगा कि बीजेपी का संगठन कांग्रेस से मजबूत है, दिखता है और यूनिटी है, एकता है। जबकि कांग्रेस में हम लोगों को बिखराव देखने को मिला और आपसी कलह की वजह से कांग्रेस में गठबंधन की मतलब जो क्या वो भी काफ़ी समय लग गया गठबंधन होने में। और हमने देखा अंत तक कि कांग्रेस के 2 बड़े नेता भाजपा में शामिल हो गए, जिसका फ़ायदा भी मिल ले सकता है भाजपा को, इसका खामियाजा भुगतना होगा कांग्रेस को। तो संगठन के मामले में कहें तो भाजपा मजबूत है। चुनाव कैंपेनिंग भी भाजपा का ज़्यादा ज़ोर शोर से देखा गया। और हालांकि नतीजा क्या होगा तो 4 मई को ही पता चलेगा, लेकिन कुछ तो भाजपा की तरफ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है लोगों का। अच्छा, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगी, लेकिन एक सवाल पूछने से भी नहीं चूकूंगी। नेशनल मीडिया हो या हमारी देश की जनता हो, वो हेमंत बिस्वा शर्मा को इस हिसाब से जानती है कि बहुत बेबाक और बहुत निडर नेता हैं, बोलने में नहीं हटते पीछे, और अगर उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी किया जाए तो वो अपनी बात जो भी रखें, जिस तरीके से भी रखें, बहुत मजबूती से रखते हैं और उसको मानते हैं कि हाँ मैं करता हूँ तो मैं करता हूँ, मैं करूँगा तो करूँगा।
तो ये जो बेबाकीपन से वो बोलते हैं, जिस निडरता से वो बोलते हैं, तो जनता के लिए ये प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, या यही चीज़ उनको जीतने के लिए आगे लेकर जा रही है, या मतलब इसी मतलब बोलने की तरफ से जो कांग्रेस है उसको कुछ मिल जाता है उनके खिलाफ? तो आप उनके बोलने के तरीकों पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा उन्हें सरस्वती का वरदान प्राप्त है। वो बहुत ही हाजिर जवाब है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, वे हर समय जनता के बीच रहते हैं, तो ये उनका प्लस पॉइंट ही है। बीजेपी भी उनके नेतृत्व में काफ़ी मजबूत हुई है, और कभी कभी हाँ लगता है कि वो क्या बोल रहे हैं, मगर वो बहुत ही जानकार है, जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। बहुत लोग नहीं जानते कि वो खुद एक एडवोकेट भी है, वकील भी है जी। तो उन्हें संविधान के दायरे में रहकर बोलते हैं। लेकिन हाँ, राजनीतिक जो रैलियाँ होती हैं वहाँ जानते हैं कि क्या बोलने से किस तरह का वो होगा, जी, तो जी। उनके बोलने पे उनका कभी कभी अपने बयानों से वो घिर जाते हैं, कांग्रेस गिर जाते हैं, कांग्रेस लेकिन घिर निकल लेती भी है। जाते हैं। जी जी। वो जानते हैं किस तरह से निकलना भी है उन्हें। तो उन्हें मैं यही कहूँगा कि उन्हें एक कुछ तो एक प्लस एक्स्ट्रा गुण है, सरस्वती का वरदान ही कह ले। वो काफ़ी हाजिर जवाब है, और मतलब उनसे बात करने में या तर्क करने में शायद ही कोई असम में या नॉर्थ ईस्ट में जीत पाएगा। जीत पाए। तो चलिए, ये था यहाँ का जो रुझान है, यहाँ का जो रिजल्ट है। खैर वो तो 4 मई को ही पता चलेगा, लेकिन अभी व्यस्तता है इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग को अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि असम में इस वक्त क्या चल रहा है और ये नतीजे कहाँ जाने वाले हैं। तो फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।